सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर का सोल्यूशन चल रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने कल कराया था आपको सेट नंबर 74। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेट नंबर 75 की। आज कुछ इस तरह से मैंने कोशिश करी करने की, अब तक हम लोग नोटबुक वगैरह पे कराया करते थे, उसको थोड़ा सा इजी पड़ जाया करता था हम लोगों को भी, लेकिन मैंने आज सोचा कि कुछ इस तरह कराया जाए जिसमें आपके सामने डायरेक्ट सेंटेंस होंगे और मैं डायरेक्ट आपसे बातचीत कर सकूंगा। दो तरीके थे मेरे पास इस वीडियो को बनाने के। पहला तरीका तो यही है कि मैं इसको सेंटेंस को बोर्ड पे लिखूं और आपके सामने प्रस्तुत करूं। दूसरा तरीका ये था कि सेंटेंस बोर्ड पर अपना लिखा आए और मैं आपको समझाऊं। सो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तरीका। यहाँ पे आप इस तरीके को देखिएगा गाइस और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा तरीका, या फिर वो पेन कॉपी वाला तरीका अच्छा था, या फिर ये बोर्ड वाला तरीका। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस को। कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट जूस एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन दैम। गाइस यहाँ पे आपको एरर पता करने के एरर किस पार्ट में है। देखिए इसमें एरर निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको रूल बताया हुआ है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है अ नंबर ऑफ का, अ नंबर ऑफ और आपने एक पढ़ा है द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ लगता है निश्चित अनिश्चित संख्या के लिए, अ नंबर मतलब अनिश्चित संख्या, जहां पर आपको पता ना हो संख्या कितनी है। देखिए ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आना ही आना है, ये तो मैं कई बार आपको बता ही चुका हूं चिक करके। यानी कि ये रूल तो आप बुक से छोड़ देना। बुक वाले क्या बोलते हैं कि एदर ऑफ, नेदर ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन आया करता है। मैंने आपको सिर्फ एक शब्द की बात बताई कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया करता है, बात ही खत्म। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ये कंफर्म है बच्चों। यहाँ पे भी ऑफ के बाद आना है, यहाँ पर भी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना ही आना है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, वो अब आपकी इसके हिसाब से आएगी। अ नंबर आपका एक अनिश्चित संख्या है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी, और द नंबर आपका एक निश्चित संख्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। पहला तरीका तो सेंटेंस को ठीक करने का ये था। उसने कहा अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स विजिट आपका प्लूरल वर्ब है, जूस एंड मेक्स, मेक यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, आपको इसे मेक्स को मेक बनाना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। यानी कि पहला तरीका तो था आपका ये ठीक करने का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। यहाँ एंड से पहले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि एंड के बाद एस या ईएस है। आप इससे भी इसके एरर निकाल सकते थे, दोनों तरह से आप एरर निकाल सकते थे। अब हमने देखा कि एंड के बाद एस या ईएस है, एंड से पहले फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या उसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं? आप यहाँ पे चेक कीजिएगा कि पीछे जो है अ नंबर ऑफ का रूल है, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आया करता है। इसका मतलब ये तो ठीक है, लेकिन यही गलत है। यहाँ पे मेक्स को मेक करना होगा तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। यस गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है आपका इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स। गाइस मैंने आपको बताया है कि जब सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद वाला पार्ट हो उसको खत्म कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स, यानी कि अगर देखा जाए तो ये पहले वाला पार्ट बिल्कुल खत्म ही है, बस 4 की वजह से ऐसे ही आ गया, बस ये सब कुछ ठीक है, अन्यथा सेंटेंस में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम अथॉरिटी। इन स्पाइट ऑफ 4 लेटर्स वी हैव सेंट, हमने 4 लेटर आपको भेजे लेकिन हमें कोई भी आंसर प्राप्त नहीं हुआ अथॉरिटी की तरफ से। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये भी देख लीजिएगा। मैंने कहा अगर सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस आपका पास्ट फॉर्मेशन में ही रहेगा। यहाँ पर हैव ने ये क्लियर कर दिया कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, यहाँ पर इस वाले हैव ने सेंटेंस क्लियर कर दिया कि प्रेजेंट में है। वी के साथ हैव आया करता है, ये भी ठीक है। वी के साथ हैव आया करता है, ये भी ठीक है। हैज, हैव, हैड की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। सो वो भी यहाँ पे ठीक है, यानी कि सेंटेंस में नहीं है कोई भी आंसर हो, कोई दिक्कत, क्योंकि ये फ्रॉम द अथॉरिटी भी आपका प्रपोजिशनल पार्ट है, इसको भी खत्म कर देंगे। सिर्फ बचा आपका ये वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर। सो गाइस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस आपका हुआ नो एरर। पहले सेंटेंस में थी आपके सी पार्ट में एरर, यहाँ सेंटेंस में हो गया आपका नो एरर। चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि वी रीच द ऑफिस इन अ ग्रेट हरी बट द कंसर्न ऑफिसर हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर।
अर्लियर मतलब पहले ही छोड़ चुका था ऑफिस को वो। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेकंड फॉर्म है, आगे भी सेकंड फॉर्म लगाई, फिर हेड लगाया, यानी कि इससे क्लियर हो रहा है सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। वी रीच द ऑफिस इन अ ग्रेट हरी, हम बहुत तेजी में ऑफिस पहुंचे, लेकिन देखिए बट आपका विरोधाभास के लिए लगता है, और विरोधाभासी है यहाँ पे, वो फिर जल्दी पहुंचे लेकिन फिर भी ऑफिस से जा चुका था। यस, तो यहाँ पे आपका विरोधाभास भी चल रहा है, ये भी ठीक है आपका। वी रीच द ऑफिस इन अ ग्रेट हरी बट द कंसर्न ऑफिसर हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर। गाइस यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया उसने कंसर्न, इसके दो मायने रखते हैं। कंसर्न का मतलब चिंतित भी हुआ करता है, और कंसर्न का मतलब संबंधित भी। कंसर्न मतलब चिंतित भी, कंसर्न मतलब संबंधित भी। आपने कहा द कंसर्न टीचर, यानी कि चिंतित टीचर, और आपने कहा द टीचर कंसर्न, द टीचर कंसर्न यानी कि संबंधित टीचर। ध्यान देना बच्चों, आपने कहा द कंसर्न टीचर यानी कि चिंतित टीचर, आपने कहा द टीचर कंसर्न यानी कि उस सब्जेक्ट का संबंधित टीचर, उस स्कूल से संबंधित टीचर, इस तरह से गाइस। तो यहाँ पे गाइस अगर गौर करें आप, द टीचर वी रीच द ऑफिस इन अ ग्रेट हरी बट द ऑफिसर कंसर्न, यानी कि जो उस ऑफिसर था, जिस काम से हम लोग गए थे, उस काम से संबंधित जो ऑफिसर था, हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर, ऑफिस को पहले छोड़ के जा चुका था। तो यहाँ पे कंसर्न का सिस्टम गलत दिया गया है आपको कंसर्न ऑफिसर से पहले नहीं, ऑफिसर के बाद लगाना होगा, तो ये अपना अर्थ पूरा देगा, अन्यथा सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा। और हो गया है गाइस, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, सेंटेंस में सी पार्ट में आपके एरर रहेगी। यस गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अभी और सेंटेंस बचे हैं, उनको देखते हैं गाइस। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिए गाइस, क्या कह रहा है। कह रहा है कि रामा इज अ वेरी गुड पेंटर बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट इजिली एक्सेसिबल विद द पब्लिक। गाइस मेरी हर कभी बात पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखा करें, यहां मेरे साथ में रूल्स नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है, ये भी ध्यान रखना गाइस। देखिए आप सब्सक्राइबर देख करके, व्यूज देख करके वीडियोस का अंदाजा नहीं लगा सकते गाइस। लॉकडाउन की वजह से मुझे भी यूट्यूब पर आना पड़ा, वरना पिछले 12 साल से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस ईयर्स सोल्व करा रहे हैं, जो कि बहुत मायने रखता है गाइस। प्रैक्टिस सेट कराने के बावजूद मुझे ये पता चला कि किस तरह की एरर आ रही है और कौन सी एरर बार बार आ रही है। उसके बाद मैंने आपके लिए रूल तैयार किए हैं गाइस। मैंने आपको एक रूल बताया था कल भी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर करूँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पे इज आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। राम के हिसाब से इज है, पेंटिंग्स के हिसाब से आर है, ये भी ठीक है सेंटेंस में गाइस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी किसी वर्ड में आ जाए एबल, क्या आ जाए आपका एबल, आपको उसके साथ टू का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप ये सब चीजें याद रखते हैं गाइस, आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब, बहुत सारी फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करनी नहीं पड़ेंगी। लाइक यहाँ पे अगर आप बुक में जाएंगे तो बुक वाला बोलता है कि एक्सेसिबल के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, विद का नहीं। अब आपको इसे नोट करना होगा, आपको इसे याद करना होगा, आपको इसे लिखना होगा, जो कि आपके लिए मरण है। मैंने आपको बताया जिस भी वर्ड के आखिरी में एबल वर्ड आ जाएगा, समझो वहां पे टू ही आना है, ये ध्यान रखें। एक्सेसिबल है, यस, कुछ भी वर्ड आप लोग जहाँ पे एबल का इस्तेमाल करते हैं, एबल है, अनेबल है, जो भी वर्ड जिसके आखिर में भी एबल वर्ड जुड़ जाए, उसके साथ में आप टू का इस्तेमाल करेंगे, विद का इस्तेमाल करेंगे नहीं, किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। विद का ही क्यों, किसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे गाइज। तो यहाँ पे विद का इस्तेमाल होना ही नहीं था, यहाँ पे टू का इस्तेमाल होना था, क्योंकि मुझे आखिरी में एबल दिख रहा है। एबल से मतलब ये भी वर्ड आपका एबल में ही काउंट होगा, ध्यान रखना गाइज। सो गाइज यहाँ पे जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आपको दिख जाए एबल, आपको उसके साथ बिंदास प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है, बेफिक्र होकर के। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है गाइज, रूल्स से आप नाराज हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, बुक से पढ़ के आप लोग बोर हो चुके हैं गाइज। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। देखिए जो चीज़ मैंने पिछले 15 या 20 सालों में कमाई, मैं चाहता हूं कि आप वो चीज़ पिछले 15 या 20 मिनट में लेके जाएं और अपना एग्जाम क्लियर करें। यस गाइज, सब्सक्राइबर व्यूज़ वगैरह मत देखा करो भाई वीडियो के, वो भी बढ़ जाएंगे किसी दिन, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही। देखिए गाइज यहाँ पे अगला सेंटेंस कह रहा है कि मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स। गाइस इसके लिए तो मैंने आपको बहुत ही प्यारा एक रूल बताया था। मैंने आपको कहा था एक रूल है पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। मैंने कहा था जो इसके पास होगा वही इसके पास भी होना चाहिए, जो भी चीज़ इसके पास होगी वही इसके पास होनी चाहिए। कुल मिला के बात अपनी भाषा में हम लोग जो बोलते हैं कि अगर ये गड्ढे में गिरेगा तो ये भी गड्ढे में गिरेगा, ध्यान रखना। अगर इसके पास वर्ब है तो इसके पास भी वर्ब होगी। इसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसके पास भी फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। इसके बाद अगर ऑफ आया है तो इसके बाद भी ऑफ ही होना चाहिए। इसके बाद अगर द आया है
तो इसके बाद में दा ही आना चाहिए। गाइस इन दोनों की पसंद सेम रहेगी, इसको देख करके इसको चेंज करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। यस गाइस, इसको देख करके इसको आपको चेंज करना होगा। ये एक बड़ा प्यारा रूल मैंने आपको पढ़ाया है कई बार वीडियोस के दौरान। पेड ग्रुप में भी कंजक्शन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, वहां भी पढ़ाया जाएगा इसको। तो यहाँ पे इसको देख के इसको चेंज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल आए तो सबसे पहले आप यही चीज चेक करें। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल आएगा तो सबसे पहले आप यही फॉर्मेशन चेक करना कि ये फॉर्मेशन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसने कहा बट ऑल्सो, बट ऑल्सो के बाद अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल आया है। क्या आया है? आर्टिकल। जबकि नॉट ओनली के बाद आर्टिकल नहीं आया है, यहाँ सेटिस्फाइज आया है। देखिए आ सकता है आर्टिकल, बड़ी बात नहीं है। अगर मैं सेटिस्फाइज को पीछे ले जाऊं तो नॉट ओनली के बाद भी आर्टिकल आ जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है। मनी सेटिस्फाइज, मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। आ गया बच्चों, मेरे को कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पे आपको इसे सिर्फ पीछे ले जाना है और नॉट ओनली के बाद अपने आप द आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया है। उसके बाद वाला पोर्शन भी ठीक है, तो द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड। यस, सो यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ गाइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ही नहीं, यही रूल आपका आइदर और नेदर नॉर के साथ भी फॉलो होगा। केवल नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ये रूल आपका फॉलो नहीं होगा, बल्कि आइदर और नेदर नॉर के साथ भी आपका रूल लगता रहेगा। गाइस बस ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। आपको ये छोटी छोटी चीजें समझनी है गाइस, क्योंकि छोटी छोटी बात समझने से इंसान बड़ा होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा नहीं बनता है। आप इनको समझिए गाइस। आज के सेट में सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, तो मुझे वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। कल जो सेट कराएंगे उसमें आपको 10 क्वेश्चन हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुड बाय।